हेलो नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो मेरा ये जनरल साइंस को लेकर के है और इस श्रृंखला का ये वीडियो क्रमांक 12 है, तो इसे आप ज़रूर देखें। और आज का मेरा बहुत टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, कंकाल तंत्र। कहा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन मैंने आज ख़ास तौर से देखा कि यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं कंकाल तंत्र के बारे में जो इतना विस्तार से बताते हैं कि यदि हम उनको देख लें तो कुछ बने ना बने, लेकिन हम हड्डियों के डॉक्टर जो है पर्याप्त बन जाएंगे। हड्डियों के डॉक्टर जो है हम बन ही जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य आपको हड्डियों का डॉक्टर बनाना नहीं है, केवल इतना उद्देश्य है कि कंकाल तंत्र से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बनने चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको इस बोर्ड में लिख रखा है, तो आज मैं उन्हीं को बताने जा रहा हूं। यदि आप इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो निसंदेह रूप से कंकाल तंत्र में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं होगा जो आपसे ना बने। चलिए हम चलते हैं। तो मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, जनरल क्वेश्चन है, सबसे बनता है। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे लंबी हड्डी वो कहलाती है आपकी फीमर। कौन सी हड्डी कहलाती है? फीमर। और वो हमारे जो है वो कह सकते हैं कहाँ पे होती है, तो वो हमारे जो है वो कमर के नीचे और घुटने तक, कमर के नीचे से लेकर के घुटने तक। तो स्वाभाविक है, हम देख सकते हैं उसको कि वो हड्डी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है। और इसमें चलिए हम और आगे चलते हैं कि सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स या स्टेप्सी। तो ये आपकी जो है वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो सा से सुनना, सा से स्टेप्सी। तो सा से सुनना, सा से स्टेप्सी। फिर नवजात शिशु माने जिस शिशु का जन्म हुआ है तो उस समय हड्डियों की संख्या बेशक रूप से अधिक होती है, वो होती है लगभग 300 होती है। उसके बाद हड्डी और बढ़ सकती हैं। तो कई आंकड़े मिलते हैं इसमें हमको, लेकिन मुख्य रूप से जो कई एग्जामों में देखा गया है, कई एग्जामों में आंसर भी जो है वो 300 हड्डी को माना गया है, तो हम 300 हड्डी माने। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती हैं? 300 होती हैं। आगे जा करके कई हड्डियां जो है वो जुड़ जाती हैं और जुड़ने पर जो है वो बाद में जब वो पुरुष बन जाता है, एक उम्र में आ जाता है, तो हड्डियों की संख्या जो है वो घट करके 206 हो जाती है। फिर कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र का अध्ययन जो है वो कहलाता है आपका ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगला चलते हैं, सबसे पतली हड्डी। तो सबसे पतली हड्डी आपकी होती है फिबुला। सबसे पतली हड्डी फिबुला, जो आपके घुटने से नीचे होती है, घुटने से नीचे और आपके पैर के पंजे से ऊपर। ये हड्डी जो है वो फिबुला नाम से जानी जाती है और शरीर की सबसे पतली हड्डी है। और किस अंग में हड्डी नहीं होती? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी देखा गया है। तो पुरुष का लिंग, इसमें जो है वो कोई हड्डियां नहीं होती हैं। और कुल मांसपेशियों की संख्या, तो कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? 339। कितनी होती हैं? 339। कुल मांसपेशियां 339। तो 6 आपको याद रखना है। तो इसको किस तरह याद कर सकते हैं? 6, 3 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 6, 3, अगर हम 6 और 3 को प्लस कर दें तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो इस तरह से 639 यहाँ अपने दिमाग में रख सकते हैं। फिर खोपड़ियों में, खोपड़ी में जो हड्डियाँ, कितनी हड्डियाँ होती हैं? इस संबंध में आंसर कई जगह गलत मिलते हैं। कहीं पे 22 हड्डियाँ मिलती हैं, कहीं पे 28 हड्डियाँ मिलती हैं और कहीं पे 29 मिलती हैं। तो मेरे अनुसार जो है वो सही आंसर क्या है इसका? 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो इसको हम कैसे याद रखें? 29 पाई जाती हैं। तो हम कहते हैं कि 2 लाठी जो है वो मारेंगे कपार में, 2 लाठी मारेंगे कपार में, सिर में। 2 लाठी मारेंगे सिर में तो निपट जाओगे। 2 लाठी मारेंगे सिर में तो निपट जाओगे। तो कितनी लाठी मारेंगे? 2 लाठी मारेंगे और लाठी मारेंगे तो क्या होगा? निपट जाओगे। तो ना से निपट, ना से नौ। तो इस तरह 29 याद रखिए आप। और ये हड्डियां कैसे 29 हुई?
तो आपकी जो है वो 8 हड्डी जो है वो कपाल में, जो हमारा सिर का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे हमारी जो है वो 8 हड्डियाँ मिलती हैं। उसी तरह से हमारे चेहरे में जो चेहरे का हमारा ढांचा होता है उसमें जो है कुल 14 हड्डियों का बना होता है। इसी प्रकार से 3 हमारे इस कान में और 3 हमारे इस कान में, 3 हमारे इस कान में, 3 हमारे इस कान में, कुल 6 हड्डियाँ जो है वो कान में मिलती हैं। और एक हड्डी जो है हायोइड, कौन हड्डी है? हायोइड है। तो वो आपके कहाँ पाई जाती है? जीभ के पीछे पाई जाती है, जीभ के पीछे पाई जाती है। तो इस तरह हम इनको जोड़ दें, 8, 14, 6 और 1, कितनी हड्डियाँ हो गई आपकी? 29 हड्डियाँ हो गई। चलिए अगला चलते हैं हम, पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो पसलियों की संख्या पे, या पसलियों में कितनी हड्डी होती हैं? तो पसलियों में कुल आपकी जो है वो 24 हड्डी होती है। ऐसा पूछा गया या पूछा गया कि कितने जोड़े हड्डी होती है, कितने जोड़े हड्डी होती है पसलियाँ, ये हमारी पसलियाँ हैं। तो यहाँ पर कितनी हड्डियाँ होती, कितने जोड़े हड्डियाँ होती हैं? 12 जोड़े हड्डियाँ होती हैं। फिर एक क्वेश्चन आपके ये भी एग्जाम में आया है, इसका ये मतलब नहीं कि हर हड्डी का नाम है, कि हर हड्डी के नाम हम तैयार करना शुरू कर दें। तो कुछ हड्डियों के नाम जो फेमस है, जैसे कि एक है आपका टिबिया हड्डी। टिबिया हड्डी जो है वो यहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी जो है वो आपके टांग में पाई जाती है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। इसी तरह से एक हड्डी ये पूछी गई है, ह्यूमरस हड्डी। ह्यूमरस हड्डी कहाँ मिलती है? तो ये हमारी जो है ये भुजाएं, ये हमारी जो भुजाएं हैं, इनमें आपकी जो है वो कौन सी हड्डी मिलती है? ह्यूमरस। तो हमारी भुजाएं, किसकी भुजाएं? हमारी भुजाएं में कौन सी हड्डी मिलती है? ह्यूमरस हड्डी मिलती है। फिर हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, तो हड्डियों में बहुत तत्व पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी देखा गया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनकी हड्डियाँ जो है वो जल्दी टूट जाती हैं, थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो हड्डियाँ उनकी टूट जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है वो बुढ़ापे के साथ जो है वो कैल्शियम में कमी होती है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कैल्शियम बाहर से लेना चाहिए ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें। फिर हमारा है मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क का भार कितना होता है? हमारे मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो हमारे मस्तिष्क का भार जो है वो 1.6 kg। कितना होता है? 1.6 kg, 1.6 kg, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है आपका इनेमल। ये आप कहाँ पे पाया जाता है? दांत में पाया जाता है। और चलिए आगे चलते हैं और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते हैं। जो डॉक्टर लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं, टूटी हुई हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? तो वो होती है आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और मेरुदंड जो हमारे गर्दन शुरू होकर के एक कमर तक जाता है, इसको हम बोलते हैं मेरुदंड। तो मेरुदंड में जो है वो कितनी हड्डियाँ होती हैं? मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें भी डाउट मिलता है। लेकिन जो हमारा मानना है कि इसमें मेरुदंड में कुल जो है वो 26 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या जो है वो 33 होती है। तो बच्चों में 33 और मेरुदंड में जो समान पुरुष हैं तो उसमें जो है 26 हड्डियाँ होती हैं। और गठिया जो है वो क्या है? तो गठिया जो है वो हड्डी का रोग है, जिसमें जोड़ों में जो है वो दर्द होने लगता है। इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है, केवल दर्द निवारक गोलियां हैं। और आगे चलते हैं हम, हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो हड्डी का मुख्य घटक है आपका कैल्शियम। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो हमारा वो जबड़ा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? जबड़े में होती है, सबसे मजबूत हड्डी है ये। तो मेरा और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग कम से कम इस बहाने पढ़ाई करें। तो वो मेरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी, लिख लीजिए आप, मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी है? भारी हड्डी जो है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन है हमारा। आप लोग कमेंट करके जवाब दें, इसको ढूंढें। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।